ये ठीक नहीं। 8 वर्ष के बालक को धर्म अधर्म का विधि निषेध का ज्ञान नहीं होता और आपने बिना विवेक के उनका शास्त्रीय मर्यादा बोले, आज से हम स्थापित करते हैं मर्यादा। 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का पूर्व का किया हुआ कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। परमात्मा के कईयों का है वेद जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है करो आज मेरे खास वीडियो में। तो आज के वीडियो में जानेंगे क्या परमात्मा हमारे पाप कर्म को भी नष्ट कर सकता है। जी हाँ, आज इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो में दो संतों के विचार शामिल करेंगे। एक तरफ है श्री प्रेमानंद जी महाराज और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो और फिर दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। महाराज मांडव्य नाम के ऋषि अपने आश्रम में ऐसे भजन कर रहे थे, हाथ उठाए, तपस्या। कुछ चोर राज खजाने से चोरी किए और भागे, तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया, तो उनको लगा कि अगर महात्मा के आश्रम में छुप जाते तो बच जाएंगे। वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी कुटिया में छुप गए। राज कर्मचारियों ने उनको छुपते हुए देख लिया, वहां आए तो माल सहित चोर पकड़े गए। तब उनको ऐसा लगा भगवत प्रेरणा से कि ये महात्मा का नाटक करते हुए ये चोर ही है, क्योंकि चोरों को रखता है। तो मांडव्य ऋषि को भी ले गए और ये नशे में थे समाधि के। अब भी इनको होश नहीं था, राजा के सामने खड़ा किया, धन प्रमाण है कि चोर हैं, उसमें कोई किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, तो आदेश कर दिया सूली पे चढ़ा दो। सूली की सजा एक भाले की नोक जैसी क्षण पे ऊपर से ऐसे छोड़ दिया गया और गुदा द्वार से घुस के ऐसा। वो कब मरे, 1 दिन 2 दिन 4 घंटे, बहुत ही कष्टदायक मृत्यु। गला काट दो तो एक क्षण में। सूली की सजा बहुत कष्टदायक, गुदा द्वार से ऐसे। अब वो जितना घुसा, मान लो इतना घुसा, अब वो उसी में तड़प रहा है कितने घंटे, ऐसा होता, बहुत ही कष्टदायक। आज जब महात्मा के गुदा में सूली गई तो उनकी समाधि भंग हुई। जो समाधि भंग हुई तो पद्मासन लगा लिया सूली पे। कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं, और गुदा में सूली घुसी, पद्मासन तो समझ लो लगा सकते हो। पद्मासन अगर चींटी काट ले तो पद्मासन छूट जाएगा। भैया हटाओ पहले, कहां। अब वो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा दी जाती थी तब पहले वालों को उतारा जाता था, क्योंकि वो 1 2 3 दिन में वो पूर्णतः समाप्त हो जाता। वहां आए तो और तो सब मर चुके थे, महात्मा पद्मासन लगाए बैठे थे। भाग के गए, राजा से बताया कि हमें लगता है त्रुटि हो गई, कोई योगी निरपराधी ऐसा उसको सजा। अब वो तो कांप गए, क्योंकि सबसे बड़ा भय होता था सांप का, महात्मा सांप। तो सांप से बचने के लिए आगे गौ, फिर ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषिजन और पीछे हो, ये पद्धति है। जे भी गौ और ब्राह्मण पर दृष्टि गई कि इसका प्रमाण होता है कि वैष्णव जन, संत जन गौ ब्राह्मण पर श्रद्धा करने वाला है, तो ऋषि महात्मा जो वास्तविक, उनका आधा क्रोध तो इसी में शांत हो जाता है कि ये आदर करने वाला है। अब वो पूछेंगे त्रुटि के लिए, अगर ऐसा नहीं तो सीधे सांप का विधान कर सकते हैं। अब वो हाथ जोड़े कांप रहे थे राजा। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मुझे सूली से उतराओ, तुम कांपो मत, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे निर्णायक को दंड देंगे। तुम निर्णायक थोड़ी हो, निर्णायक तो धर्मराज है, मैं उसे दंड दूंगा। अब सूली से उतराने खूब खींचे गए, लेकिन निकले ना सूली, तो वहीं से काट दी गई। अणिमांडव्य ऋषि इसीलिए कहा गया, सीधे अपने तपोबल से वो धर्मराज संयमनीपुरी पहुंचे। वहां धर्मराज देखते ही खड़े हो गए, क्योंकि परम भागवत वो भी तो है। 12 भागवतों में धर्मराज जी का भी नाम आता है। आदर किया, महर्षि आप आज्ञा कीजिए। बोले हमें बताओ ये सूली की सजा क्यों मिली, क्योंकि पूरे त्रिभुवन के न्यायाधीश वो हैं, वहीं से यहां निमित्त किसी को बना दी, इसीलिए विवेकी जन, अच्छा यमराज के भी शासनकर्ता प्रभु हैं, इसलिए भक्तजन सीधे प्रभु से संबंध रखते हैं, इसलिए वो यमराज को भी दूषित नहीं करते, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कहीं कुछ अगर हमारे थप्पड़ लग रहा है तो कारण इसके प्रभु हैं,
और प्रभु कारण तो कोई मंगल विधान, क्योंकि मंगल भवन है, इसलिए भक्तजन सब सह जाते हैं, किसी से किसी भी तरह का प्रतिकूलता का व्यवहार नहीं करते। पूछा कि आपने ऐसा क्यों दंड दिया? तो जैसे अपने लोग टीवी चालू कर देना, क्यों देखो पूर्व प्रसंग ये, तो वहां दिखाई देने लगा। वो 8 वर्ष के बालक हैं, खेल खेल में तितली को उठा के उसकी गुदा में कांटा डाल के और छोड़ दिया। बोले इसका दंड है? तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं, 8 वर्ष के बालक को धर्म अधर्म का विधि निषेध का ज्ञान नहीं होता, और आपने बिना विवेक, उनका शास्त्रीय मर्यादा, बोले आज से हम स्थापित करते हैं मर्यादा। 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का पूर्व का किया हुआ कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। अपने यहाँ भी है कि 19-20 वर्ष तो शायद अपने यहाँ भी है कि छोटा अगर उससे कम है तो उसको उतना दंड नहीं मिलेगा जितना बड़े का, लेकिन हमारे भागवती के समय सिद्धांत में है कि 14 वर्ष तक के द्वारा कि अब ऐसा नहीं 14 वर्ष के लड़के के पहले को अपराध करवा दो कि तेरे को तो पाप लें, उसका स्वभाव बिगड़ रहा है, उसकी प्रवृत्ति बिगड़ रही है। पर और आपने ठीक निर्णय नहीं किया, इसलिए जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो जाके। तो वही विदुर जी महाराज के रूप में साक्षात धर्मराज जी पधारे। तो निश्चित आप समझ लो, जो यहां जैसे कर्म करता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। तो आप लोगों ने श्री परमानंद जी महाराज का वीडियो देखा, उनके विचार वे बता रहे हैं कि एक ऋषि हुआ करते थे, उनको भी उनके पाप कर्म की सजा उन्हें मिली। मतलब अगर आप ऋषि मुनि को भी उनके पापों की सजा मिली, बोलते तपस्या करते हैं, भक्ति करते, उनको भी अपने पापों की सजा भोगनी पड़ी, तो फिर ऐसी भक्ति करने का क्या ही मतलब है? कहीं ना कहीं डाउट ये आपका भी होगा। तो चलिए आपका डाउट ये क्लियर करते हैं और दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश किया, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं अपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि सिद्धानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि सिद्धानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है, 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनम असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी, इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने।
और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता है सत्यार प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया। तो आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा और श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा। इन दोनों संतों के विचारों में धरती आसमान का फर्क है। वहीं प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि आपके पाप कर्मों की सजा आपको मिलेगी, और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा हमारे बुरे से बुरे पाप कर्म को भी नष्ट कर सकता है। समझने वाली बात यहाँ ये है कि वह पूर्ण परमात्मा, सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही हमारे किए गए पाप कर्म को भी नष्ट कर सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। तो आपका ये डाउट आज क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए नमस्कार।